हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप में से ज़्यादातर लोग भावनात्मक तौर पर संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। ये इमोशंस का ओवरफ्लो है। तो अपने लव लाइफ को लेकर आपको कोई खुशी मिलने जा रही है। इसे क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि किस तरह की एनर्जीज़ रहेगी आपके लव लाइफ में। नेक्स्ट है 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 6 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आपको अपने पार्टनर से किसी तरह का कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप अपने पार्टनर को देना चाहेंगे। साथ ही यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है या जैसी आपकी फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर या जिस तरह की आप केयर करते हैं अपने पार्टनर की, जिस तरह की आपके उनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, तो वही चीज़ें आपको भी अपने पार्टनर से रिसीव होगी, वही चीज़ें मिलेगी। जिस तरह की भावनाएं आप उनके प्रति रखते हैं या जैसा आपका जेस्चर होता है अपने पार्टनर को लेकर, जितनी केयरिंग है आप, वैसे ही आपको भी रिस्पॉन्स अपने पार्टनर से मिलेगा। तो यहाँ पर एक आप में या तो किसी तरह का आपके पार्टनर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं वो आपकी इच्छा आपके पार्टनर की तरफ से पूरी की हो सकती है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड। नाइट ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि किसी को आप प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आप सोचा समझा आपका फ़ैसला है। आप किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। आपको लगता है कि किसी को आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं या आपके लिए वो पर्सन आपके लिए सही है। आप इन बातों पर विचार करने के बाद ही आप इन दिनों किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं या किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकती है। ये जो भी पर्सन है जिनके तरफ से भी आपको प्रपोज़ल मिलेगा, ये ऐसा नहीं है कि वो लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग है। ये पर्सन आपको काफ़ी समय से इन्होंने आपको ऑब्ज़र्व किया है, आपके व्यवहार को या अपने साथ आपकी क्या कंपैटिबिलिटी होगी या किस तरह की अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। इन बातों पर विचार करने के बाद ही किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर ये आपकी एनर्जी भी है तो ये सही है। समझदारी के साथ किसी को अपने जीवन में शामिल अगर करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है या आप अपने पार्टनर में जो क्वालिटीज़ चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उन बातों को जानकर या उन क्वालिटीज़ को देखकर ही आप किसी को अपने जीवन में शामिल करेंगे। तो इस समझ के साथ जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आगे आपके बढ़ने की ज़्यादा या गहर समय के साथ और भी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। जिस भी पर्सन को आपने प्रपोज़ किया है या करेंगे, उनकी तरफ से आपकी वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकती है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जिसे आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे उसे आप शामिल कर पाएंगे। किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है, हो सकता है अगर आपको ये प्रपोज़ल मिल रहा है तो आपकी भी ये विश रही हो, आपके मन में भी उनके प्रति कोई अट्रैक्शन रहा हो। ये आपकी इच्छा होगी कि कोई
उस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करें, तो उन्हीं की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। और अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो वो आपकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकती है। यहाँ नाइट ऑफ व्हील्स है। जिन लोग जो भी आप में से जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ये ट्रैवल भी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपका यूनियन है, आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। अभी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पहले एस ऑफ कप्स को करते हैं कि एस ऑफ कप्स ये इमोशंस का ओवरफ्लो है, तो ये किन सिचुएशंस में या किन लोगों के लिए ये इमोशंस का ओवरफ्लो है और क्यों। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। यहाँ एस ऑफ कप्स है और पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते थे, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो यहाँ पर ये एक वेटिंग एनर्जी है। आप सही समय का वेट कर रहे थे कि कब आपके लिए समय फेवरेबल हो और आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात हो, तो आप में से कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या तो आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल कर अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं, या आपका पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। ये आपका जो भी वेटिंग टाइम था वो ख़त्म हो रहा है, आपका यूनियन है। इस वजह से आप भावनात्मक तौर पर बहुत खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे यहाँ। और नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड, ये कार्ड कहता है कि काफ़ी समय से आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते थे, और लेकिन ये आपके मन में दुविधा रही हो कि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर इस बात की क्लैरिटी है, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है। जिसे आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए हाँ है। तो इस वजह से यहाँ पर भावनात्मक तौर पर आप बहुत खुश रहेंगे। तो यहाँ इमोशंस का ओवरफ्लो इस वजह से है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं थी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप कमिटमेंट चाहते हो या अपने पार्टनर से किसी तरह का अश्योरेंस चाहते हो अपने रिश्ते को लेकर, तो वो ना मिल रही हो। इस वजह से आप को क्लैरिटी ना हो कि इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा, या आपका ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। इस तरह के आप डाउट्स में रहे हों। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकती है, या आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस बात की आपको श्योरिटी मिल सकती है, या अपने आप में ही आपको श्योर हो जाएं कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं और ये रिश्ता आपके लिए सही है, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस बात की आपको अपने आप इस बात का रियलाइजेशन हो जाए, या आपके पार्टनर से इस तरह का कोई अश्योरेंस आपको मिल जाए, तो यहाँ पर आप अपने आप को बहुत खुश पाएंगे इन 15 दिनों में। ये इमोशंस का ओवरफ्लो है। जहाँ भी यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो उनका वेटिंग टाइम ख़त्म हो रहा है, आपके पार्टनर से आपका यूनियन है। और यहाँ द हाई प्रिस्टेस कार्ड है। तो यहाँ पर जिन लोगों को अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का डाउट था कि प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। अपने रिश्ते के बारे में आपको श्योरिटी नहीं थी, आप कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट या किसी तरह की श्योरिटी ना मिल रही हो, तो ये श्योरिटी मिलने की वजह से आपकी जो मन की दुविधाएं हैं वो ख़त्म होगी। इस वजह से आपके लव लाइफ में इन 15 दिनों में खुशियाँ होगी। सिक्स ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ व्हील्स। सिक्स ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है द डेविल। द डेविल एनर्जी, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे,
या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। या तो आपके पार्टनर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, या इनके एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इन बातों से आप नाखुश हों या अपने पार्टनर के इस तरह के बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अपने भीतर कुछ बदलाव लेकर आएँ। उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हो सकती है या इस बात को वो समझेंगे कि उनका ये व्यवहार आपको हर्ट कर रहा है, तो वहाँ वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे। इस वजह से यहाँ पर 6 ऑफ व्हील्स है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और अपनी गलती को वो सुधारना चाहेंगे। जैसी आपकी उनके प्रति फीलिंग्स है या जिस तरह की आपकी भावनाएं हैं, वही वो आपको रिटर्न में देना चाहेंगे या अपने भीतर वो बदलाव लेकर आएंगे जिससे आपको वो खुशी मिले। तो यहाँ पर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं अपने पार्टनर को लेकर, और ये आपके रिश्ते में अगर इस वजह से प्रॉब्लम चली आ रही थी कि बहुत पॉजिटिव हों या अपने पार्टनर पर आप डाउट करते हों, तो अपने आप में आप कुछ बदलाव लेकर आएंगे। इससे आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टार। द स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट है। यहाँ आपके रिश्ते में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लव है। तो यहाँ पर ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर एक दूसरे के बिहेवियर की वजह से आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग हैं या बहुत नाराज़ होते हैं, तो अपने व्यवहार में या तो वो बदलाव ला रहे हैं या आप बदलाव ला रहे हैं। इससे आपका रिश्ता हील होगा। द स्टार कार्ड हीलिंग का भी कार्ड होता है। तो जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी आप दोनों के बीच, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है कि आप दोनों के बीच में किसी वजह से दूरियां आ गई थी। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से आप काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। अब यहाँ 6 ऑफ व्हील्स है। 6 ऑफ व्हील्स ये आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आप लौट कर आपकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ आप दोनों के बीच रीयूनियन है। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये 6 ऑफ व्हील्स के साथ ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम कुछ अगर थी तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस हो या एंगर इश्यूज़ हो। उन बातों को से अगर आपको प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है, या इस बिहेवियर की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। यहाँ हीलिंग है। एक दूसरे की बातों से अगर आप हर्ट हुए हैं या एक दूसरे के किसी व्यवहार की वजह से अगर एक दूसरे को आपने हर्ट किया है, तो उन प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ हीलिंग है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, एक दूसरे से सेपरेशन में थे आप, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन को आप पूरी करना चाहेंगे। तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। इसे नाइट ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी। यहाँ पर या तो आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन हुए थे, या
किसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की जो समस्या है या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती दिख रही है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए थे किसी भी वजह से, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप शामिल उन्हें करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लाइफ में एक बार फिर वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये एक पैशनेट रिश्ते की शुरुआत है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ व्हील्स है। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो उनके लिए ये प्रॉब्लम जो थी, दूरियां आप दोनों के बीच के रिश्ते में जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही है। आपका यूनियन पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये ट्रैवल है, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस में है उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे हैं या किसी वजह से एक दूसरे से आप सेपरेट थे, तो आपकी वो जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है द फूल कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप दोनों एक आपसी समझ के बाद एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच बनेगी और अपने रिश्ते में आप नई शुरुआत करेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, तो ये आपके जीवन में एक नया पड़ाव है, एक नई शुरुआत है तो उन लोगों के लिए। और जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। यहाँ 5 ऑफ कप्स है और ये नाइट ऑफ व्हील्स है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका यूनियन है, और कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहेंगे। जो लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं या आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे वर्कआउट नहीं हो सकता है, तो आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन भी होंगे। यहाँ 5 ऑफ कप्स है। यहाँ पर खुद को अकेला ना महसूस करें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इस रिश्ते से मूव ऑन होना ज़रूरी है, लेकिन आप खुद को इमोशनली अगर डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ये अपने आप में आपको हिम्मत जुटानी है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। यहाँ आपके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन होते हैं तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। यहाँ पर ज़रूर है कि एक रिश्ता ख़त्म होता है तो वहाँ पर आपके लिए कुछ निराशाएं ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ पर 2 कप्स हैं जो कि भरे पड़े हैं। तो ऐसे ही आपके करीबी, आपके फैमिली, आपकी फ्रेंड्स जो हैं आपको संभाल लेंगे या उनकी तरफ से आपको सपोर्ट होगा, जिसकी वजह से आप इस मेंटल ट्रॉमा से आप ओवरकम कर सकते हैं। इस निराशा से अपने आप को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके करीबी हैं जिनका आपको साथ मिलेगा। यहाँ अगर किसी रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करें और उस रिश्ते से बाहर आएं। तो कुछ लोगों के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कुछ जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, और कुछ आप में से ऐसे हैं जो अगर अपने लव लाइफ में खुश नहीं हैं या आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है और अपने लिए आपको एक नई शुरुआत करनी है। यहाँ इस रिश्ते से मूव ऑन होना है और द फूल की एनर्जी में आना है। अपने आप पर भरोसा करें, खुद को मेंटली प्रिपेयर करें और इस रिश्ते से मूव ऑन करें। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि 9 ऑफ कप्स क्यों हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स,
clarify. Nine of Cups, please clarify. Nine of Cups, please clarify. नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ आप किसी को आपने प्रपोज़ किया है या आप करेंगे, यहाँ पर आपके मन में दुविधा है कि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, इस बात की आपको श्योरिटी नहीं है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ नाइन ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो या ना हो। अगर आप और कुछ लोगों के लिए अगर आप प्रपोज़ करना चाहते हैं लेकिन आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करने की ज़रूरत है और अपने पार्टनर को आप जिसे प्रपोज़ करना चाहते हैं आप बेशक करें। यहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग जिनके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकें। तो एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अगर अपने रिश्ते पर काम करेंगे या अपने रिश्ते को संभालने के लिए जो अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे वो कोशिश आपकी सफल होगी, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी और आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों अपने रिश्ते को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स प्रपोज़ल है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है या आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं, आपकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो रही है या आप किसी की प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जिस तरह के पार्टनर को अपने जीवन में आप शामिल करना चाहते थे, आपकी वो इच्छा पूरी होने जा रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग अगर डाउट कर रहे हैं कि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा या आपको प्रपोज़ करना चाहिए या नहीं, तो बेशक आप करें, आपके लिए यहाँ पर आपका रिश्ता एक्सेप्ट होगा या आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। और अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है और अगर उस पर आप काम करना चाहते हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब आपकी कोशिश ज़रूर सफल होगी, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, इसलिए आपके जीवन में खुशियाँ हैं, आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं, आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।